बात करते हैं जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसका। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी बॉडी में उसके जन्म से होती है, जैसे ही वो बॉडी एग्जिस्टेंस में आती है ऐसे वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है, वह इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करता है, एक्सर्ट करता है और साथ में एक्सपीरियंस करता है। क्या मतलब है, जैसे मान लो दो बॉडी है, ए है और बी है। ए भी चार्ज है और बी भी चार्ज बॉडी है। तो क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और साथ में बी का फोर्स क्या करेगा, खुद वो एक्सपीरियंस भी करेगा। ए बी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और साथ में बी का फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज किसी बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट करता है और साथ में क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इन अ बॉडी बाय विच इट एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। इट एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। अब बात करते हैं किसी बॉडी में चार्जिंग की फिनोमिना कैसे होती है। जो कोई भी सब्सटेंस है तो किससे मिलके बना होगा, कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलके बना होगा। और एटम किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वह एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है, जो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है ये प्रोटॉन से मिलके बना होता है। प्रोटॉन से मिलके बना होता है और किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, सॉरी न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है तो चार्ज का इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो जो हम चार्जिंग की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का तो उसमें कोई रोल ही नहीं होता। रोल किसका होता है, प्रोटॉन का रोल होता है और किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। अगर हम मास की बात करें तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो एग्जैक्टली 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफ़ी हैवी होता है। तो यानी कि लगभग नियर अबाउट 2000 टाइम्स एक प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। और अगर खुद ही सोच लो कि एक 1 kg की बॉडी है और एक 2000 kg की बॉडी है और आपको इनमें से कोई एक उठाना है तो आप किसको प्रेफर करोगे, 1 kg की बॉडी को प्रेफर करोगे। तो इसको उठा के आराम से क्या कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। ऐसे ही एटम में अगर हमें कोई चीज़ निकालना है, कोई चीज़ मूव करना है तो हम क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि इसका मास क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि चार्जिंग की जो फिनोमिना है किसी भी बॉडी में वो किसके कारण आती है, इलेक्ट्रॉन के कारण आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि फिनोमिना जो होती है, फिनोमिना ऑफ चार्जिंग in a body is due to इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग की फिनोमिना किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। चार्जिंग की फिनोमिना किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। ठीक है, चार्जिंग की फिनोमिना किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होने वाली ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं या इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और इस बेसिस पे हमारा जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है। कौन सा, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेज की। टाइप्स ऑफ चार्जेज, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, दो तरह के चार्ज हो जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है और ये न्यूट्रल सब्सटेंस है और इसमें से इलेक्ट्रॉन हम अगर निकाल दें तो ये सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इट इज
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और इस बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे हैं। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे इसमें क्या हो गया, अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या हुआ, इस बॉडी में कैसा चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान रखना, चार्जिंग की जो फिनोमिना है वो केवल और केवल किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन या तो उस बॉडी में हम डाल सकते हैं या उस बॉडी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ऐसे केस में हमारा बॉडी कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो एक ऐसा चार्ज एक्वायर कर लेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं चार्जेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। चार्जेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो पहली बात, चार्ज जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम। क्या यूनिट होती है इसकी, कूलम। कूलम इसकी यूनिट होती है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होता है, स्केल हम पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटी दो तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी, अगर सिमिलर चार्ज हैं तो सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने से दूर भगाएंगे। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर ऑपोजिट चार्ज हैं तो ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। यानी कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसको तुमने कई तरीके से चार्ज दे रहे हो। जैसे मान लो एक बैटरी से कनेक्ट किया और एक बैटरी से कनेक्ट करके इसको तुमने Q1 चार्ज दे दिया, ऐसे ही दूसरी बैटरी से कनेक्ट करके इसको Q2 चार्ज दे दिया, ऐसे तीसरी बैटरी से कनेक्ट करके इसको Q3 चार्ज दे दिया, उस पर नेट चार्ज क्या आ गया, Q आ गया। तो जो नेट चार्ज होगा बॉडी पे, वो जो तुमने जितने भी चार्ज दिए हैं उन सब का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उन सब का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो नेट चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट पे आता है वो क्या होता है, नेट चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो डिफरेंट मीन्स से हम उसको चार्ज दे सकते हैं। यानी कि एक तरीके से हमने Q1 चार्ज दिया, दूसरे तरीके से हमने Q2 चार्ज दिया, तीसरे तरीके से हमने Q3 चार्ज दिया, तो नेट चार्ज इस पे क्या आएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, यानी नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। यानी चार्जेज क्या करते हैं, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। चार्जेज क्या करते हैं, एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, हम कहें कि अभी किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमेशा होल नंबर में होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा होल नंबर में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो चार्ज आएगा किसी भी बॉडी पे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के
इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे करके आएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज हो सकता है, चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। वैल्यू क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, या किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के n टाइम्स आ जाएगा, यानी n इंटू ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा नेट चार्ज के लिए किसी बॉडी पे। जैसे तुमसे पूछ दें कि एक बॉडी है, उससे हमने क्या किया, सपोज दैट उससे हमने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, विदड्रॉ कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिए, तो उस पर नेट चार्ज कितना आएगा। तो पहले विदड्रॉ किया है, तो विदड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा, उस पर डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी का मतलब उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डेफिशिएंसी का मतलब कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कितना ट्रांसफ़र किया है, तो नेट चार्ज एन क्या यहाँ पे हो जाएगा, एन हो जाएगा 4, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, यानी 4 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इस 6.4 इंटू 10 की पावर -19। और चूंकि विदड्रॉ किया है तो डेफिशिएंसी होगा, तो डेफिशिएंसी मतलब कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी +6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज की, लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, वैसे चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है, वैसे चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। यानी कि नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है तो उस पर नेट चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये रहा चार्जेज के बारे में। ठीक है, इसको देखते हैं, फिर अगली प्रॉपर्टी जो करंट के बारे में है उसके बाद थोड़ी देर में लेसन अपलोड करूँगा, इसको देखो।